जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो तक में जो हमारा पॉन्स का वीडियो था उसमें हमने हमारा बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट किया। उसमें से कौन कौन सा टॉपिक मेनली हमने कंप्लीट किया था, तो हमने बेसिलर पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं टेगमेंटल पार्ट पे। तो टेगमेंटल पार्ट का सबसे पहले हम आते हैं, इट इज ए ट्रैवर्स बाय द नंबर ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स कंटेन अ डिकोसेशन ऑफ ट्रांसवर्स रनिंग फाइबर्स नोन एज द ट्रेपेजॉइड बॉडी। तो देखो क्या होता है, एक फाइबर होता है, ठीक है। देखो तुमको पता है कि जो टेगमेंटल पार्ट है वो पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। आगे वाला बेसिलर पार्ट था, वेंट्रल, जो हमने कर लिया। इसमें क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, जो असेंडिंग फाइबर एंड डिसेंडिंग फाइबर्स, ठीक है। और ये आपस में क्या होता है, जो ये ऊपर जाते रहते हैं तो नीचे आते रहते हैं, तो बाद में यही फाइबर्स आपस में एक जगह मिल जाते हैं, ठीक है। और ये मिलने के बाद क्या करते हैं, ये डिकसेट करते हैं, ठीक है। एंड दैट डिकसेटेड रनिंग फाइबर, जो रन करते हुए फाइबर्स मिलते हैं और डिकसेट करते हैं, दैट फॉर्म्स द ट्रेपेजॉइड बॉडी। टीबी इज द ट्रेपेजॉइड बॉडी। यही क्या बताना है, ट्रेपेजॉइड बॉडी होते हैं। तो मेनली टेगमेंट पार्ट में तुमको ट्रेपेजॉइड बॉडी देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन सा न्यूक्लियस होगा, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस, एब्ड्यूसेंट का नर्व का न्यूक्लियस इस एरिया में देखने को मिलेगा, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सो नाउ वी नो द स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टेगमेंटल पार्ट, द काउडर एंड क्रेनियल। सो देखो, और हमको पता है कि जो तुम्हारा टेगमेंटल पार्ट है, जैसे योर टेगमेंटल पार्ट मान लो, तो इसके अपर पार्ट ऑफ द पोन्स में, लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स में हमको पता है कि टेगमेंटल पार्ट डिफर हो जाता है, स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट हो जाते हैं। तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लोअर बॉर्डर, ठीक है। दैट इज योर लोअर या कॉर्डल पार्ट ऑफ द पोन्स, हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स को के बारे में देखो, अगर जो स्टार्टिंग से जाके वीडियो देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था, जब पोन्स को हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया, ये वेंट्रल पार्ट है, बेसिलर पार्ट, और पीछे वाला कौन सा पार्ट होगा, दैट इज डॉर्सल पार्ट और दी टेगमेंटल पार्ट, टी फॉर द टेगमेंटल पार्ट, ओके। तो ये जो टेगमेंटल वाला पार्ट है, इसको हम लोग अपर लेवल ऑफ पॉन्स पे काटे तो इसमें स्ट्रक्चर्स अलग देखने को मिले। लेकिन ये वेंट्रल पार्ट को कहीं से काट दो, यहाँ से भी काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, इसमें स्ट्रक्चर सेम है। बट ये वाला पार्ट को जो है, टेगमेंटल वाला पार्ट को है, इसको हम लोग दो जगह से काटते हैं। एक पॉन्स, जब मान लो ये पॉन्स है तो इसके अपर पार्ट से काट दो, और एक लोअर पार्ट से काटो। तो टेगमेंटल दोनों में डिफर करता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब लोअर पार्ट से पॉन्स को कट करते हैं तो दैट इज द एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलस। तो ये जो होता है ना, फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पर होता है। तो देखो, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपको ये फेशियल कॉलिकुलस समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, दैट इज योर फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है। ये जो तुम्हारा फेशियल कॉलिकुलस है, तो देखो ये तुम्हारा एक पॉन्स है, ठीक है। ये पॉन्स का डॉर्सल सरफेस है, और हमने बताया था कि डॉर्सल साइड ही तुम्हारा क्या होता है। तो देखो, तो पॉन्स ये रहा, पॉन्स को हमने कट किया तो ये वेंट्रल पार्ट था, ये डॉर्सल पार्ट था, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, फेसियल 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 कॉलिकुलस। तो अब तुम इसको जब उठा के मान लो ये पार्ट को काट के रखोगे, तो ये पार्ट तुम्हारा ऐसे कट जाएगा, और कटने के पीछे में तुमको क्या मिलेगा, फेशियल कॉलिकुलस देखने को मिलेगा। जब तुम उस पार्ट को कट करोगे तो देखो, हमने जब ये फिगर को कट किया एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलस, तो देखो जब हमने पॉन्स को इस तरह लगा था, जब हमने पॉन्स को कट किया तो देखो पीछे का साइड में क्या होगा। पीछे का साइड हमने आपको पॉन्स का डॉर्सल सरफेस अभी दिखाया फिगर में, ये वाला फिगर, दैट इज द डॉर्सल सरफेस। पीछे का साइड क्या प्रेजेंट था, फेशियल कॉलिकुलस। तो जाहिर सी बात है, जब इसको आप कोई 3D डायग्राम है, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे आप समझ नहीं सकते हो। तो ये देख सकते हो, पीछे का साइड आपको फेशियल कॉलिकुलस देखने को मिलेगा डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है। तो हम लोग इसी के लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग कुछ लाइन्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आके इस पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखो हम लोग देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द लोअर बॉर्डर और द पार्ट ऑफ द पॉन्स। तो इसमें एक फेशियल कॉलिकुलाई के लेवल पे कट हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको मैंने समझा दिया। फीचर्स ऑफ द टेगमेंट, क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे, ग्रे मैटर होंगे। हमने बताया कि आपको दो चीज़ से पढ़ना है, दैट इज योर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ। तो हमने बताया इसको दो लेवल पे पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलाई, और हमने पढ़ना है एक द लोअर लेवल, अपर लेवल पे। फेशियल कॉलिकुलाई मतलब लोअर लेवल ऑफ पॉन्स। तो इस दोनों में क्या होंगे, ग्रे मैटर होंगे और वाइट मैटर होंगे। तो पहले देखते हैं ग्रे मैटर में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इट कंप्राइजेज इज दिस लेवल, मतलब ग्रे मैटर जो है वो इस लेवल पे क्या क्या प्रेजेंट कर रहा है, एब्ड्यूसन नर्व न्यूक्लियस, फेशियल नर्व न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस, दैट इज द 8 क्रेनियल नर्व। देखो ये एब्ड्यूसन 6 क्रेनियल नर्व है, फेशियल 7 क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। आपको स्पाइनल न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा ट्राइजेमिनल नर्व का। तो ये आपको चार चीज़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, एब्ड्यूसन 6 नर्व, फेशियल 7, वेस्टिबुलो 8, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक करके, हम लोग सबके बारे में देखेंगे। तो देखो एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस जो होता है ना, वो फेशियल कॉलिकुलाई के जस्ट बीनीथ होता है, एट द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। लेटरल टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, MLB इज द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। तो अभी आप एक बार जरा इसका अपने से गरी निगाहों से देखो, सारा चीज़ आप देख सकते हो। तो हम लोग एक बार पहले क्या करते हैं ना, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक बार लाइन बाय लाइन देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
चलो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिगर में, ठीक है। तो फिगर के पास चलो। तो देखो ये है आपका फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे, ठीक है। अब चलो फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया था, इस लेवल पे सबसे पहले आपको ग्रे मैटर होगा, ठीक है। ग्रे मैटर के साथ ही साथ, हाँ तो हमने क्या बताया, ग्रे मैटर होगा। ग्रे मैटर में कौन कौन से नर्व के न्यूक्लियस थे, तो एक आपके एब्ड्यूसन नर्व के न्यूक्लियस आपको होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो एब्ड्यूसन नर्व न्यूक्लियस, फिर आपको फेशियल नर्व के न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, फिर आपको वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के न्यूक्लियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको नर्व के न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ दी ट्राइजेमिनल नर्व आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हम ये एब्ड्यूसन, जो रेड वाला न्यूक्लियस है ना, दैट इज एब्ड्यूसन न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो होता है लाई बीनीथ टू द फेशियल कॉलिकुलाई, देख रहे हो ये फेशियल कॉलिकुलाई है, उसके जस्ट नीचे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, ये रेड कलर का न्यूक्लियस। तो इट लाइज टू द बीनीथ टू द फेशियल कॉलिकुलाइज एंड द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। आपको पता है कि जो पॉन्स होता है ना, पॉन्स वो क्या बनाता है, जो तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है, पॉन्स के जस्ट आगे क्या प्रेजेंट होता है, देखो ये फिगर देखो एक बार। आपको पता है कि दैट इज योर पॉन्स, और पॉन्स के पीछे क्या प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल। तो हम लोग जो कट कर रहे हैं उसको लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स, मतलब यहाँ से कट कर रहे हैं, समझो ये तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स, इसको तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स ये हो सकता है, ठीक है, ये इस एरिया से। तो ये क्या है, फ्लोर, ये फोर्थ वेंट्रिकल का, ये कौन सा है, फोर्थ वेंट्रिकल को तुम यहाँ पे स्ट्रेट ट्रायंगल मानो, इसको तो ऐसे बनाया हुआ है, स्ट्रेट ट्रायंगल मानोगे तो ये इसका फ्लोर होगा ना, तो ये इसका फ्लोर पोर्शन है। तो ये जो तुम्हारा, हम लोग डॉर्सल से बात कर रहे हैं, तो डॉर्सल से कट किया है, तो ये पीछे का साइड फेसिकल कॉलिकुलस होगा। तो ये फेसिकल कॉलिकुलस के नीचे है, और क्या बना रहा है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। नाउ कम टू द पोर्शन। तो आप समझ गए होंगे कि एब्ड्यूसन न्यूक्लियस कहाँ है, beneath to the where facial colliculus and makes the floor of the fourth ventricle, ठीक है। and lateral to the medial longitudinal bundle, देखो बीच में क्या है, M for the medial longitudinal bundle, उसके जस्ट लेटरल प्रेजेंट है, ठीक है, लेटरल टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मैंने लेटरल क्यों बोला। नाउ कम टू द मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, देख रहे हो, दिस इज योर मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्लू रंग का, ये क्या होता है, वेंट्रोलेटरल टू द एब्ड्यूसन न्यूक्लियस। देखो दिस इज द एब्ड्यूसन न्यूक्लियस, और ये वाला कौन सा पार्ट होगा, दैट इज द वेंट्रल पार्ट, ठीक है, दैट इज द वेंट्रल पार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं दैट इज द वेंट्रोलेटर, ये तुम्हारा वेंट्रल पार्ट है, और ये डॉर्सल पार्ट है। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये कहाँ तुम्हारा एब्ड्यूसन न्यूक्लियस के वेंट्रोलेटरल होता है। देखो दिस इज द वेंट्रल और ये लेटरल, तो ये वेंट्रोलेटरल प्रेजेंट होगा एब्ड्यूसन न्यूक्लियस के, ठीक है। उसके बाद जो इसके फाइबर्स होते हैं ना फेशियल नर्व के, वो वाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले ये फाइबर्स आते हैं ऐसे, देख रहे हो नीचे से आ रहे हैं। इसको एक बार मैं पूरा डायग्राम क्लियर करके बनाता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, तब आपको और बेटर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो देखो जो ये फाइबर्स है तुम्हारे फेशियल नर्व के, वो आ रहे हैं नीचे से, और ये वाइंड करते हैं अराउंड दी एब्ड्यूसन नर्व न्यूक्लियस, ठीक है। और ये वाइंड करते हैं कहाँ पे, एब्ड्यूसन नर्व न्यूक्लियस के पास आके वाइंड करते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं फेशियल कॉलिकुलस। अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने वाइंड किया, देख रहे हो यहाँ पे जो ये वाइंड करते हैं, तो यही स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे फेसिकुलस, ये तुम्हारा फेशियल कॉलिकुलस है। तो ये स्ट्रक्चर इसको पुश करके एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द फेशियल कॉलिकुलस। तो ये जो फेशियल नर्व जो वाइंडिंग कर रहा है अराउंड दी एब्ड्यूसन नर्व, तो इट फॉर्म्स द फेशियल कॉलिक्यूलस। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यही आपका फॉर्म क्या कर रहा है, फेशियल कॉलिक्यूलस। और उसके बाद क्या होता है कि ये एंटीरियरली पास कर जाता है, मतलब एंटीरियर की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट को समझ रहा है कि जो आपका ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस था, ये पहले ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है वेंटेरोलेटरल टू दी एब्ड्यूसन नर्व न्यूक्लियस, और ये आता है और वाइंड कहाँ करता है, अराउंड दी एब्ड्यूसन नर्व न्यूक्लियस। एंड उसके बाद ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस दी फेशियल कॉलिक्यूलस, ये प्रोड्यूस करता है फेशियल कॉलिक्यूलस। बिकॉज ऑफ दिस, इसी नर्व के कारण वहाँ एरिया पुश हो जाता है, यहाँ पे एरिया पुश कर गया, तो वो एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नथिंग बट द फेशियल कॉलिक्यूलस, जो इस फिगर में आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। देखो दैट इज द फेशियल कॉलिक्यूलस, ये जो, ठीक है, ये जो तुम्हारा एरिया है दैट इज द फेशियल कॉलिक्यूलस, वो पीछे उसके पीछे फेशियल नर्व न्यूक्लियस, क्योंकि हम लोग कट करके डॉर्सल साइड देख रहे हैं, ठीक है, कटा हुआ पार्ट। तो बस अब समझने वाली चीज़ें ये सब। नाउ कम टू द सुपीरियर सेरेब्रेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सेरेब्रेटरी न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे सारे को हटाओ। अब हम लोग बात करते हैं सुपीरियर सेरेब्रेटरी न्यूक्लियस के बारे में, इंफीरियर सेरेब्रेटरी न्यूक्लियस के बारे में, और लैक्राइमल न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या होता है कि जो ये मोटर फेशियल नर्व था, ये ब्लू वाला मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व, ये वाला जो मोटर न्यूक्लियस है तुम्हारा फेशियल नर्व का,
ये जो होता है ये सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस देख रहे हो यहाँ पे, ये छोटा सा जो एकदम छोटा सा पार्ट यहाँ देखो, ये छोटा सा एकदम जो डॉट साइड है, तो ये जो सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा, और यहीं पे तुम्हारा दो और न्यूक्लियस होता है, इंफीरियर सेलिब्रेटरी और लेक्रामेट्री, जो कि तुमको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ दो ही, एक ही न्यूक्लियस शो कर रहा है, दैट इज द मेन न्यूक्लियस इज सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, और विच लाइज टू दी ये कैसा लाई करेगा, तुम खुद सोचो कि ये लाई करेगा कैसे, मीडियल टू दी, देखो देख रहे हो ना, मीडियल टू दी इस फेशियल मोटर, जो तुम्हारा फेशियल मोटर नर्व का न्यूक्लियस है उसके मीडियली प्रेजेंट है ना, देख रहे हो ना, इट्स लाइज मीडियल टू दी, ये तुम्हारा यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो ये तुम्हारा फेशियल नर्व का न्यूक्लियस हो गया, और इसके जस्ट बगल में क्या हुआ, दैट इज योर सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, तो ये सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस का तुम्हारा न्यूक्लियस मिला, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ देखिए तुमको यहाँ पे एक न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिएटरस होता है जो कि लेटरल टू दी सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, तो ये तुम्हारा सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस के करीब यहाँ पे कहीं तुमको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिएटरियस, जो इस फिगर में नहीं दिखाया है, ठीक है, तो आपको ये चीज जानना होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, दैट न्यूक्लियस नेम है NTS, न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टर सोलिएटरियस, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस लाइज बीनीथ टू द वेस्टिबुलर एरिया, अब क्या है यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, देख रहे हो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, देख रहे हो यहाँ पे दो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, लाइज बीनीथ टू दी वेस्टिबुलर एरिया इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल दिखेगा, तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल होगा इसके फ्लोर के पास आपका प्रेजेंट होगा दी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, हमने बताया था ना कि आपका जो एब्ड्यूसन न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के पास ही होता है, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो भी इसी रेंज में है, तो इट आल्सो प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये वेस्टिबुलर एरिया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर एरिया, और यहाँ पे तुम्हारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पे होगा, फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है, दिस इज योर फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, तो यहाँ पे तुमको ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इसमें देखो कि देखो इसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल न्यूक्लियस आर सिचुएटेड डॉर्सल टू द वेंट्रल इंफेरियर सेरेब्रम, ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको कॉक्लियर न्यूक्लियस तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, तुमको यहाँ पे कॉक्लियर का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, दैट इज डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस, तो ये डॉर्सली प्रेजेंट होंगे टू दी, देखो दैट इज योर इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, तो इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के डॉर्सल प्रेजेंट है, डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, और वेंट्रली प्रेजेंट होगा, तो देख सकते हो ये पीछे के साइड प्रेजेंट है डॉर्सल हो गया, और आगे के साइड प्रेजेंट वेंट्रल हो गया, तो ये तुम्हारा डॉर्सल और वेंट्रल, तो ये चीज तुमको समझना होगा कि जो कॉक्लियर न्यूक्लियस है, कॉक्लियर की जो न्यूक्लियस है वो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस और डॉर्सल कॉक्लियर दोनों आपस में प्रेजेंट है। फिर तुमको स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइज, इस हम लोग को देखो नॉर्मली क्या पढ़ना होता है, एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकल्स, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर इस लेवल पे दिख रहे हैं हमको इनके बारे में देखना है, तो हमने सबसे पहले एब्ड्यूसन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, फिर फेशियल नर्व के बारे में पढ़ा, फिर उसमें सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, उसके साथ दो न्यूक्लियस और थी, लेक्रामाइट्री और इंफीरियर सेलिब्रेटरी, जो हमें नहीं दिखा, उसके बाद हमने एक और न्यूक्लियस यहाँ पे बताया था, होता है न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टर सोलिएटरियस, ठीक है, फिर वो देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट था, बीनीथ टू दी फेशियल कॉलिकुलस ई भी है, तुम्हारा वेस्टिबुलर एरिया में प्रेजेंट है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा है, ठीक है, नाउ दी उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कॉक्लियर न्यूक्लियस, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट है टू द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, तो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, जो वेंट्रल प्रेजेंट है कॉक्लियर इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के, दैट इज नोन एज वेंट्रल, तुम्हारा वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज थे। तो ये सारे चीज़ जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, ये जो भी चीज़ अभी मैंने नाम लिया है करंट में, सारा चीज़ का नाम वापस एक बार नाम लेता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। तो ये सब हमने ग्रे मैटर में पढ़ा है। तो ग्रे मैटर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो एक बार आप यहाँ पे देखो, ग्रे मैटर में हम लोग लिखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ग्रे मैटर में सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस, एब्ड्यूसन नर्व। दूसरा क्या पढ़ा, फेशियल नर्व के न्यूक्लियस के बारे में। तीसरा क्या पढ़ा, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेक्रामेट्री न्यूक्लियस, सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस और लेक्रामेट्री न्यूक्लियस, जिसमें से आपको सिर्फ सुपीरियर को देखने का मौका मिला, इंफीरियर सेलिब्रेटरी नहीं दिखा। चौथा क्या था, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस, ठीक है। फिर पांचवा क्या हमने देखा, पांचवा हमने देखा द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट था, वेस्टिबुलर एरिया में प्रेजेंट था, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा था। छठा स्ट्रक्चर हमने देखा कॉक्लियर न्यूक्लियस, जो किसका हमने क्या देखा, एंटीरियर पार्ट भी देखा एंड सॉरी एंटीरियर मत बोलो, वेंट्रल बोलो और डॉर्सल बोलो। वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस देखा, डॉर्सल भी देखा, और इसको कौन डिवाइड करा था वेंट्रल डॉर्सल में, दैट इज योर इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स को देखा एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलाइस, ग्रे मैटर में देखा है हमने। ये सारा स्ट्रक्चर किसका था, ग्रे मैटर का था। अब हम लोग चलते हैं व्हाइट मैटर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि व्हाइट मैटर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, और बात करते हैं व्हाइट मैटर में।
तो व्हाइट मैटर में तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहले तुमको देखो, हमने तुमको बताया था ट्रेपेजॉइड बॉडी, स्टार्टिंग में ही बताया था, दैट इज योर ट्रेपेजॉइड बॉडी। जो बताया था कि जो ट्रांसफर्स फाइबर्स रन होते हैं एक दूसरे की तरफ, देख रहे हो अपोजिट साइड से फाइबर आ रहे हैं और ये फाइबर्स आके क्या हो रहे हैं, डिकसिएट हो रहे हैं बीच में, एंड देन इट फॉर्म्स दी योर ट्रेपेजॉइड बॉडी। और ये कौन से नर्व से आ रहे हैं, तो ये कॉक्लियर जो न्यूक्लियाई थी यहाँ पे, इसी के फाइबर रन कर रहे हैं ऐसे अपोजिट साइड। जो ये कॉक्लियर नर्व की न्यूक्लियस है, इसके फाइबर तो देखो यहाँ से यहाँ रन कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ रन कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ रन कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ रन कर रहे हैं। तो यही जो फाइबर्स आपस में रन कर रहे हैं, देन इट लीड्स टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर फॉर्म्स द लार्ज बंडल ऑफ फाइबर्स, देख सकते हो तुम, एंड दैट इज योर ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक है, यही तुम्हारा एक ट्रेपेजॉइड बॉडी है, देखो यहाँ पे भी दिखाया भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉक्लियर। देखो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको देखने को मिलेगा, दैट इज योर मीडियल लेमिनिस्कस। तुम ये वाला स्ट्रक्चर देखो, मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, देखो जब यही लेमिनिस्कस हम लोग देखे थे, कब, जब हम लोग मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पढ़ रहे थे, तो वहां पे ये ऐसे लोकेटेड था। ठीक है, ऐसे था, दोनों तरफ ऐसे प्रेजेंट था। अभी कैसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है। तो देखो उस टाइम क्या था कि जो न्यूक्लियस, हमें पता है कि जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस दोनों से फाइबर आ रहे थे अपोजिट साइड से, और फाइबर आके क्या बनाया था, यहाँ पे इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स बनाया था। ठीक है, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर, जो कि आपको पता है सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन्स के फाइबर्स थे। ठीक है, जिनका प्रोप्रोरिसेप्टिव, टच, सेंसेशन वगैरह में इनका रोल था। तो ये फाइबर्स आपको हमने बताया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं देखा तो जाकर देखो। तो ये फाइबर्स कैसे प्रेजेंट थे वहां पे, ऐसे प्रेजेंट थे। तो इस बीच क्या था, जो ग्रेसिलिस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस, दो न्यूक्लियस थे, ग्रेसिलिस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस, इनके फाइबर्स में से क्या था, जो आपका ग्रेसिलिस न्यूक्लियस, जो ग्रेसिलिस का जो न्यूक्लियस था उसका फाइबर मीडियली प्रेजेंट था देन द क्यूनेट न्यूक्लियस। ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, जो ये डिकसेशन हुआ था वहां पे, जो ये डिकसेशन हुआ उसमें हमने दो चीज देखा था। ध्यान से समझो कि हमने क्या देखा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, कि मीडियल लेमिनिस्कस ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट था। तो मीडियल लेमिनिस्कस कैसे ऐसे प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो फाइबर्स आए थे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस, उसमें से जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस के फाइबर थे वो मीडियली थे देन न्यूक्लियस क्यूनेटियस के फाइबर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मिडिल लेमिनिस्कस है वो रोटेट हो जाता है, एट इज पासेस फ्रॉम मेडुला टू पॉन्स। जैसे ही मेडुला से पॉन्स में आता है तो आप देख सकते हो दैट इज इट रोटेट, ये रोटेट हो चुका है। और रोटेट होने के बाद क्या होता है कि इट्स सिचुएटेड इन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट, और ये कहाँ पे इट्स सिचुएट, ये कहाँ कर गया, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेगमेंटम। ठीक है, जो तुम्हारा टेगमेंटम वाला एरिया है उसका मोस्ट एंटीरियर पार्ट देख रहे हो, ये तुम्हारा बेसिलर पार्ट खत्म हुआ, ट्रेपेजॉइड बढ़ गया, और ये मोस्ट एंटीरियर पार्ट है तुम्हारे टेगमेंटम का, और ये ऐसे अरेंज हो जाता है। ठीक है, विद लॉन्ग एक्सिस रनिंग द ट्रांसवर्स फाइबर। और किसके साथ रन कर रहा है, देख रहे हो ये फाइबर्स तुम्हारे ऐसे ऐसे जो रन कर रहे हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी में, उनके साथ ये एंटीरियरली प्रेजेंट हो गया है। इट रोटेट इन सच ए वे दैट द फाइबर्स ऑफ क्यूनेट न्यूक्लियस आर मीडियल टू दी फाइबर ऑफ ग्रेसिलिस न्यूक्लियस। अब ये ऐसा रोटेट हो जाता है कि जब हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा में देख रहे थे तो जो फाइबर्स थे ग्रेसिलिस के मीडियली प्रेजेंट थे और क्यूनेट के लेटरली प्रेजेंट थे, बट अब क्या होता है, क्यूनेट के फाइबर्स मीडियल हो जाते हैं ग्रेसिलिस फाइबर से, ग्रेसिलिस के फाइबर लेटरल हो जाते हैं। तो ये चीज समझना होगा आपको। फाइबर्स मीडियल लेटरल का मतलब क्या होता है कि जो फाइबर्स अगर यहाँ से यहाँ आए तो एक मीडियली साइड हो, एक लेटरली साइड हो। तो मान लो एक मीडियल साइड हो गया तो जो तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में थे वो ग्रेसिलिस के फाइबर मीडियल थे और क्यूनेट के फाइबर लेटरल थे। ठीक है, मीडियल लेटरल से आपको समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मीडियली प्रेजेंट, ऐसे अब प्रेजेंट है तो ये मीडियल हो गया, लेटरल हो गया। तो मीडियली उस टाइम वो प्रेजेंट था क्यूनेट, अब तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, अब सॉरी उस टाइम ग्रेसिलिस प्रेजेंट था, अब तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा मीडियली, अब तुम्हारा क्यूनेट प्रेजेंट है मीडियली। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये मीडियल लेमिनिस्कस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ कम टू द स्पाइनल लेमिनिस्कस। देखो स्पाइनल लेमिनिस्कस तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ देख सकते हो, दैट इज योर स्पाइनल लेमिनिस्कस। ये वाला स्ट्रक्चर स्पाइनल लेमिनिस्कस, ये लाई करता है लेटरल टू द मीडियल लेमिनिस्कस। देख रहे हो मीडियल लेमिनिस्कस के लेटरली प्रेजेंट है, कॉमन सी बात है, ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन इन द मेडुला। और ये जो मीडियल स्पाइनल लेमिनिस्कस है वो मेडुला में भी ऐसा ही प्रेजेंट था और यहाँ भी ऐसा ही प्रेजेंट। तो इसमें इसके अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, बट चेंज किसके हो गया, मीडियल लेमिनिस्कस। तो इससे क्या हुआ, फाइबर्स का पोजीशन चेंज हो गया। जो ग्रेसिलिस फाइबर वहां मीडियली था अब यहाँ लेटरली हो गया, जो वहां क्यूनेटस मीडियली था अब यहाँ लेटरल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना बहुत ही जरूरी चीज था। तो चलो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग व्हाइट मैटर में हमने दो ट्रेपेजॉइड बॉडी के बारे में देखा अच्छे से, उसके बाद मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। देख रहे हो यहाँ एम से जो है दैट इज योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ये जो है वो तुम्हारा टेक्टो स्पाइनल ट्रैक है और ये थर्ड वन है द रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल जो होता है ना वो पैरामीडियन पोजीशन में प्रेजेंट होता है एंड मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पोस्टीरियर पार्ट का सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा दैट योर मीडियल लॉन्गिट्यूड। पैरामीडियन रीजन इज दिस रीजन, ये वाला रीजन को पैरामीडियन रीजन बोलते हैं। ठीक है,
तो ये पैरामीडियन रीजन में तुम्हारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, और ये कहाँ है, मोस्ट पोस्टीरियर, सबसे अंत में प्रेजेंट, देखो फेसियल कॉलिकुलस के बगल में एकदम प्रेजेंट है, तो ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट हो गया बेसिलर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट हो गया तुम्हारा टेगमेंटम पार्ट। तो ये तुम्हारा टेगमेंटम पार्ट के सबसे मोस्ट पोस्टीरियर एरिया में तुम्हारा ये प्रेजेंट होगा, दैट इज योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, MLB। ये जो टी है वो क्या होगा, उससे वेंट्रली प्रेजेंट होगा। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल से क्या है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट वेंट्रली प्रेजेंट होगा, मतलब थोड़ा आगे प्रेजेंट होगा, एंड द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट वेंट्रल पार्ट कह सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व्स। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट तुम्हारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है वो कहाँ पे लाई करता है, लाई टू द डोर्सल टू द मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। तो ये जो तुम्हारा है ये कहाँ लाई करता है स्पाइनल ट्रैक्ट। देखो मैं एक चीज़ तुमको बताता हूँ, न्यूक्लियस वाला जो एरिया था वो हमने पढ़ा था ग्रे मैटर के अंदर ही, स्पाइनल न्यूक्लियस जो था वो हमने ग्रे मैटर के अंदर ही पढ़ लिया था। बट अभी जो तुम्हारा स्पाइनल और ये जो तुम्हारा स्पाइनल ट्रैक्ट, देखो ये तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये दो स्ट्रक्चर है, आगे की तरफ तुम्हारा न्यूक्लियस है और पीछे की तरफ स्पाइनल ट्रैक्ट है। तो स्पाइनल न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक्ट दोनों है। तो तुम्हारा ट्रैक्ट जो है वो व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है। तो ये तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट है, ये तुमको कैसे समझना है, लेटरल एंड डोर्सल टू द मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। और ये कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल, ये देखो लेटरली प्रेजेंट है, एंड द टू द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द मोटर डोर्सल टू दी, देखो ये इसके डोर्सली प्रेजेंट है, ठीक है, डोर्सल टू दी और फिगर डोर्सल टू दी मोटर न्यूक्लियस ऑफ दी फेशियल नर्व के डोर्सली प्रेजेंट है। तो ठीक, तो यहीं पे तुम्हारा ये वाला जो फेशियल कॉलिकुलाइस है उसके लेवल पे तुम्हारा सारा खत्म होता है। और तुमको मैं एक चीज़ बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज एग्जाम के लिए, तो आपको पूरा प्रिपेयर करना होगा। तो चलो हम लोग अपने अब रिटन पार्ट पे जाते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि इट पासेस थ्रू द फेशियल कॉलिकुलाई फीचर्स। तो ग्रे मैटर में कौन कौन से एब्ड्यूशन नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एब्ड्यूशन न्यूक्लियर कहाँ होता है, बीनीथ द फेशियल कॉलिकुलाई, बताया था फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल लेटरल टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व लाइज वेंट्रोलैटरल टू द एब्ड्यूशन न्यूक्लियस, फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व बाइंड्स अराउंड द एब्ड्यूशन नर्व प्रोड्यूसिंग फेशियल कॉलिकुलस। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है न्यूरोबायोटेक्सिस। देखो न्यूरोबायोटेक्सिस का मतलब ये होता है कि जो सेंसरी नर्व्स को मोटर नर्व्स के साथ मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो तुम्हारा जो फंक्शन होता है ना वो ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो न्यूरोबायोटेक्सिस यही होता है, ठीक है, सेंसरी नर्व्स को मोटर नर्व्स के साथ मिलाना। अब देखो सुपीरियर, इंफीरियर और लेक्लामेट्रिक, मीडियल टू द मोटर न्यूक्लियस बिल्कुल बता दिया, न्यूक्लियर लेटरल टू द सुपीरियर सेरेब्रेटरी बताया था ये भी चीज़। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस लाइज बीनीथ टू द वेस्टिबुलर एरिया, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बिल्कुल ये बताया। डोर्सल वेंट्रल न्यूक्लियस सिचुएटेड डोर्सल एंड वेंट्रल टू इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। जो कॉक्लियर्स न्यूक्लियस थी वही तुम्हारा डोर्सल और वेंट्रल प्रेजेंट था सेरेब्रल पेडंकल के बेसिस पे, वेंट्रल कॉक्लियर और डोर्सल। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, तो देखो मैंने बताया ना स्पाइनल न्यूक्लियस हमने पढ़ा था ग्रे मैटर में ही, एंड इस ट्रैक्स आर लोकेटेड एंट्रोमीडियली ऑफ द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हाइट मैटर जो है तुम्हारा उसमें ट्रेपेजॉइड बॉडी, लार्ज एंड लॉन्ग स्पाइनल मेनिस्काई, स्पाइनल ट्रैक्ट और ट्राइजेमिनल नर्व्स देखने को मिलेंगे। तुमको मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल देखने को मिलेगा व्हाइट में, ये तुमको बताया था ना, स्पाइनल ट्रैक्ट ही बताया, मीडियल एंड स्पाइनल मेनिस्काई बताया, ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल बताया। तो वो इसमें एक्स्ट्रा पैरामिडल फाइबर्स और ऑटोमेटिक ट्रैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर ट्रेपेजॉइड बॉडी तुमको बता ही दिया था पूरा, फाइबर्स इसे कहाँ से आते हैं, कॉक्लियर न्यूक्लियाई से आते हैं, तो चीज़ ठीक है। मीडियल लेमिनिस्कस के बारे में पूरा बता दिया कि कहाँ से कहाँ होता है, सिचुएटेड एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेगमेंटम, बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस रनिंग, मतलब जो ट्रेपेजॉइड बॉडी के अलॉन्ग रन करता है। रोटेट ऐसे होता है कि जो क्यूनेट के फाइबर्स होते हैं वो मीडियल होते हैं ग्रेसिलिस के। मेडुला ऑब्लोंगेटा देखो बिना देखे ब्रेनस्टेम नहीं समझ में आएगा। स्पाइनल लेमिनिस्काई लेटरल टू द मीडियल लेमिनिस्काई एज ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन इन मेडुला, बिल्कुल। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल तुम्हारा बता दिया पैरामीडियन रीजन। तो अब हम लोग अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स में ट्राई देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।